बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अपने शहर से बाहर नौकरियां करने वाले या तिजारत करने वाले या जो ड्राइवर हजरात होते हैं, ये सब लोग आया नमाज पूरी पढ़ेंगे या कसर पढ़ेंगे, और किस वक्त ये हजरात कसीर व सफ़र बनेंगे? इसके जवाब में आयतुल्लाह सिस्तानी मिनहाज सालिहीन की पहली जिल्द सफ़ा 327 में कि जहाँ इंसान के मुसाफिर होने की शराइत बयान फरमा रहे हैं, उनमें पांचवी शर्त ये बयान करते हैं कि मुसाफिर कसीर व सफ़र न हो। कसीर व सफ़र से मुराद जो शरई मसाफत है, यानी 44 किलोमीटर अपने शहर से, तो उन शराइत के साथ अगर 44 किलोमीटर या इससे ज़्यादा सफ़र करता है, जो शराइत हम बाद में तफसील से बयान करेंगे, तो ऐसा बंदा अपने सफ़र में नमाज पूरी पढ़ेगा। अगर कोई शख्स मसलन रोज़ाना 40 किलोमीटर सफ़र करता है, जो कि शरई मसाफत से कम है, तो ऐसा बंदा कसीर व सफ़र के दायरे में दाखिल नहीं होगा, अपनी नमाज सफ़र में कसर पड़ेगा। यह कसीर व सफ़र का उन्वान उस पे सादिक आता है कि जो 44 किलोमीटर या इससे ज़्यादा बहुत ज़्यादा सफ़र करता हो, जो बाद में हम तफसील से बयान करेंगे। ये शख्स सफ़र में नमाज पूरी पढ़ेगा। आयतुल्लाह सिस्तानी लिखते हैं कि कसीर व सफ़र वाले अफराद के 3 मवारिद हैं, 3 सूरतों पर मुश्तमिल है। पहले अफराद ये कि जिनका पेशा ही सफ़र है, यानी जिसने सफरी काम को अपना पेशा बना लिया हो, जैसा कि ड्राइवर हजरात हो गए, मल्लाह यानी कश्ती चलाने वाले या जहाज चलाने वाले पायलट हो गए, या फिर इनके मददगार यानी कंडक्टर और जहाज का जो अमला होता है, इन सब का पेशा ही सफ़र है। ये था पहला गिरोह। दूसरा गिरोह और वो अफराद के जिनका सफ़र उनके पेशे का मुकदमा हो, यानी ये रहते एक जगह हैं लेकिन अपने पेशे तक पहुंचने के लिए सफ़र करते हैं, जैसा कि डॉक्टर, ताजिर, उस्ताद, तालिब इल्म वगैरह। ये अफराद मसलन डॉक्टर हॉस्पिटल जाता है जो शरई मसाफत के फासले पर है, रोज़ाना जाता है। इसी तरह तिजारत करने वाला रोज़ाना शरई मसाफत तय करता है, चीज़ें बेचने या लेने के लिए रोज़ाना सफ़र करता है। उस्ताद यानी टीचर अगर ये रोज़ाना पढ़ाने के लिए दूसरे शहर यानी शरई मसाफत तय करता है वगैरह। तालिब इल्म स्टूडेंट जो कॉलेज या यूनिवर्सिटी जाने के लिए रोज़ाना सफ़र करता है। ये था दूसरा गिरोह। तीसरा गिरोह उन अफराद का है कि जो पेशे के लिए सफ़र नहीं करता या इनका पेशा सफ़र नहीं होता, बल्कि ये वो लोग हैं कि जो मसलन सैर व सियाहत के लिए बार बार सफ़र करते हैं, कभी फ़लाँ शहर जा रहे हैं या कभी फ़लाँ मुल्क जा रहे हैं, या जो ज़ियारात के लिए बार बार सफ़र करते हैं वगैरह, या अपने इलाज के लिए बार बार सफ़र करते हैं। ये थे 3 गिरोह। इनके मुतालिक आयतुल्लाह सिस्तानी लिखते हैं कि ये तीनों गिरोह के अफराद इन सफ़रों में नमाज उस वक्त पूरी पढ़ेंगे जब उर्फ में इन पर कसीर व सफ़र का उन्वान सादिक आ जाए। ताहम पहला जो गिरोह है, मसलन ड्राइवर वगैरह जिनका पेशा सफ़र है, इनमें मेयार कसरत तकदीरिया है, न कि कसरत फ़ेलिया। यानी नमाज को पूरा पढ़ने के लिए कसरत तकदीरिया काफ़ी है। कसरत तकदीरिया ये है कि ये ड्राइवर हजरात अगरचे बहुत ज़्यादा सफ़र ना भी करें, लेकिन इन पर ड्राइवर का उन्वान सिद्ध कर रहा है। ये नहीं देखना कि कसरत सफ़र है या नहीं। ड्राइवर के हवाले से सफ़रों को देखना मेयार नहीं है, बस ये देखना है कि ये शरई मसाफत वाला ड्राइवर उर्फ में शुमार हो गया है, उन्वान ड्राइवर का इसे मिल गया है। जैसे ही उर्फन शरई मसाफत का ड्राइवर शुमार होने लग जाएगा, तो उसी वक्त से नमाज पूरी पढ़ने लग जाएगा, वरना इससे पहले नमाज कसर पढ़ता रहेगा। ये मुराद है कसरत तकदीरिया से। इस हवाले से मज़ीद वजाहत आने वाली वीडियो में बयान करेंगे।
باقی رہ گئے دو گروہ، مثلا ڈاکٹر، استاد، تاجر، اور دوسرا گروہ سحر و سیاحت والا بندہ یا علاج کروانے کے لیے یا زیارات پہ جانے والا۔ ان دو گروہوں میں معیار کثرت فعلیہ ہے، یعنی جو بار بار سفر کرتا ہو، شرعی مسافت تک یا اس سے زیادہ سفر کرتا ہو۔ یہ بات بھی قابل ذکر ہے کہ کثرت تقدیریہ والے پر بھی کثرت فعلیہ آ سکتا ہے، یعنی کثرت فعلیہ کے دائرے میں داخل ہو سکتا ہے یہ ڈرائیور حضرات وغیرہ بھی۔ اب ان کی حد بندی کیسے کی جائے؟ کثرت تقدیریہ کی اور کثرت فعلیہ کی بھی حد بندی کیسے کریں کہ وہ اتنے سفر کرنے کے بعد نماز پوری پڑھیں گے؟ یہ اگلے آنے والی ویڈیوز میں اقساط کی صورت میں ہم تفصیل سے بیان کرتے رہیں گے انشاءاللہ تعالی۔ وصلی اللہ علی محمد وعلی بیتہ الطاہرین۔